हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनने वाली है और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पीएम इसका फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे 10 दिसंबर को। मतलब इसका जो भूमि पूजन है वो 10 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये आप इमेज में देख सकते हैं। जो पीछे जो ये सर्कुलर बिल्डिंग है ये हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये जो यहाँ पर नई बिल्डिंग है जो ये ट्रायंगुलर शेप में है, ये हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है। तो जो नई बिल्डिंग है वो पुरानी बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में ही बनाई जा रही है। ये जो बिल्डिंग है इसे बना कौन रहा है? इसे बना रहा है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। खर्च कितना आएगा? 971 करोड़ रुपीस। ये जो बिल्डिंग है इसका एरिया होगा 64,500 स्क्वायर मीटर्स और इसका डिजाइन बनाया है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एक ये फर्म है जो कि अहमदाबाद में बेस्ड है। अब ये नई बिल्डिंग की एकदम से जरूरत क्या पड़ गई? सबके मन में ये डाउट आ रहा होगा। तो एक्चुअली देखिए, ये जो जरूरत एट प्रेजेंट इंस्टेंटली कुछ नहीं हुआ है, ये 2010 से डिमांड चली आ रही है। गवर्नमेंट के हिसाब से जो ये बिल्डिंग है, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है अपनी एट प्रेजेंट बिल्डिंग, ये काफी पुरानी हो चुकी है, ठीक है। अराउंड ये बनी थी 1920 1921 में। ये जो बिल्डिंग है ये बनाई गई थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ना कि बाइकैमरल पार्लियामेंट के लिए। इंडिया का यहाँ पर क्या है? बाइकैमरल पार्लियामेंट है, दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो उस समय पर जब ये 1920 में बिल्डिंग बनाई गई थी तो ये बिल्डिंग इस बात को देखते हुए नहीं बनाई गई थी। एक नॉर्मल सा जैसे थोड़ी सी स्पेस दे दी गई एक काउंसिल के लिए बैठने के लिए, इस तरीके से बिल्डिंग डिजाइन की गई थी। इसके बाद जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो वहां पर जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट के वो इंक्रीज होने लगे और 1956 में इस बिल्डिंग को मॉडिफाई किया गया और दो और फ्लोर्स ऐड किए गए ताकि और ज्यादा जो एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं उनको एडजस्ट किया जा सके। अभी जो 1971 सेंसस चल रहा है हमारा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो मेंबर्स हैं वो फिक्स्ड हैं। लोकसभा में एट प्रेजेंट मेंबर्स कितने हैं? 545, ठीक है। तो जो 1971 सेंसस है ये कब तक लागू रहेगा? 2026। अब 2026 के बाद जब ये लोकसभा के मेंबर्स इंक्रीज होंगे तो जो हमारी प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है वहां पर बैठने के लिए जगह नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पैक्ड है, फुल है, और वहां पर नए मेंबर्स के बैठने के लिए जगह नहीं है। ये हाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस का है। इसलिए यहाँ पर डिमांड आई है कि एक नई बिल्डिंग बननी चाहिए जहां पर ज्यादा मेंबर्स के बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। अब जो ये नई बिल्डिंग है इसमें जो ये लोकसभा का हाउस है इसमें 888 मेंबर्स बैठ सकते हैं, ठीक है। इनकी कैपेसिटी है 888 मेंबर्स, ये आप देख सकते हैं। ये इंटरनल व्यू है, ठीक है। इधर जो इमेज है राइट साइड में, राज्यसभा में 384 सीट्स रहेंगी। एट प्रेजेंट जो हमारा लोकसभा स्ट्रेंथ कितनी है? 543, और राज्यसभा में कितनी है? 245। तो अब देखिए 243 लोकसभा की अभी स्ट्रेंथ है, तो 888 मेंबर्स बैठ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सफिशियंट है, काफी सफिशियंट है ये, ठीक है। राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं? 245, और नई बिल्डिंग में 384 सीट्स रहेंगी। तो यहाँ भी राज्यसभा के भी मेंबर्स इजिली बैठ सकते हैं। और जब भी ज्वाइंट सेशंस होंगे तो ज्वाइंट सेशंस के टाइम पर 1224 अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 1200 या 1300 एमपीज एक साथ बैठ सकते हैं। अब ये जो डिमांड है ये डिमांड 2010 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और फिर 2012 में कमिटी एक बनाई गई थी। कमिटी वॉज सेटअप बाय देन स्पीकर मीरा कुमार। तो 2012 में जो स्पीकर थी लोकसभा की मीरा कुमार, उन्होंने एक कमिटी बनाई थी ताकि जो नई बिल्डिंग है इसके बारे में सोचा जा सके। उसके बाद गवर्नमेंट ने 2019 में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ठीक है। अब ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट बेसिकली बनाया गया था ताकि जो हमारा राजपथ है, ठीक है, जो इंडिया गेट से और राष्ट्रपति भवन तक जाता है राजपथ, और जो एक नया ऑफिस बनाया जा सके और जो प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस है उसको हम लोग रिवैम्प कर सकें। इसके अलावा एक नया पार्लियामेंट बनाया जा सके, ठीक है। और जो भी मिनिस्ट्रियल बिल्डिंग्स है उनको रिवैम्प करके और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वगैरह को हम लोग प्रॉपरली एक इमेज दे सके। तो ये यहाँ पर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2019 में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था। तो वो लॉन्च हुआ था 2019 में। और ये जो यहाँ पर नई बिल्डिंग बन रही है ये नई बिल्डिंग उसी प्रोजेक्ट के अंडर बनाई जा रही है।
कौन सा प्रोजेक्ट? सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए जो हमारी एट प्रेजेंट बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनाई थी, डिजाइन किसने किया था इसका? इस बिल्डिंग का डिजाइन किया था सर एडविन ल्यूटेंस एंड हर्बर्ट बेकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो बिल्डिंग है इसका कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था? 1921 में, और इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1927 में। और उस टाइम पर इस बिल्डिंग को बनाने का कॉस्ट आया था 83 लाख। ठीक है, 83 लाख उस समय पर कॉस्ट आया था। और जो ये एट प्रेजेंट बिल्डिंग बन रही है इसका कॉस्ट कितना है? अप्रोक्सीमेट 950 करोड़ है। ये जो पुरानी बिल्डिंग थी इसका इनॉग्रेशन, जो ओपनिंग सेरेमनी है वो किसने किया था? वो किया था लॉर्ड अर्विन ने। कब किया था? 1927, दैट इज 18th ऑफ जनवरी 1927। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पुरानी बिल्डिंग से जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।